क्या आप बंगस आ सकते हो इस टाइम पे? इस टाइम चल रहा है जुलाई। बारिश तक तो ठीक था, अब ओले गिरने स्टार्ट हो गए हल्के हल्के। हाँ, आफ्टर थोड़ा सा एडवेंचर, थोड़ा सा ऑफ रोड, वी रीच द बंगस वैली। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है सबके। तो आज एक नया संडे। आज मेरा प्लान है बंगस वैली जाने का। बात ऐसी है, अभी बंगस वैली का समझ में नहीं आ रहा है कि ओपन है कि नहीं है। ऑनलाइन भी कुछ वीडियोस अवेलेबल नहीं है, ना कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो वहीं पे जाने की ट्राई करूँगा। अगर नहीं जा पाया अपर बंगस वैली तो मोस्ट प्रोबेबली लोअर जो बंगस वैली है वो तो ओपन ही होगी। तो वहाँ जाने के 2-4 रास्ते हैं, मगर हम कोशिश करेंगे जो थोड़ा ऑफ रोड ओरिएंटेड रास्ता है उस रास्ते से जाए। तो अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। हम पहुंच गए हाईवे पे। यहाँ से हमें पहुंचना है पहले सोपोर से हम पहुंचेंगे हंदवारा, क्योंकि हमारी बंगस वैली डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में पड़ती है। तो मेरे घर से ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर्स। अभी टाइम हो रहा है 8:50, 9 बज रहे, 10, 11, 12, आई थिंक अराउंड 12 बजे के आसपास आई शुड बी एट बंगस वैली इफ एवरीथिंग गोज ऑल राइट। तो निकलते हैं यहाँ से। वी हैव रीच सोपोर। टाइम हो रहा है इस वक्त 9:54 और हम इस वक्त रिवर झेलम क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से ऑलमोस्ट हमें लगेंगे 40 to 50 मिनट्स हंदवारा तक, और फिर और 40 to 50 मिनट्स हमारे बंगस तक अगर हमें अलाउ किया तो। सो पीपल, वेलकम टू कुपवारा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारा वेलकम करते हुए डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में, और यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है डिस्ट्रिक्ट कुपवारा। हम हंदवारा के बहुत करीब है, ऑलमोस्ट 7 to 8 किलोमीटर्स। तो मेरे ख्याल से हम हंदवारा पहुँचेंगे अराउंड 10:30। तो वहाँ पे पहुँच के मैं आपको समझाता हूँ कि प्लान क्या रहेगा फिर। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ से 3 रास्ते हैं बंगस वैली जाने के। तो एक रास्ता जिस पे मैं अभी जा रहा हूँ ये सीधे हंदवारा चौक से पड़ता है आपका। उसके बाद आपका हंदवारा से पहले एक रास्ता पड़ता है जो मोस्टली यूज़ रास्ता है, और उसके बाद एक रास्ता सीधा जाता है हंदवारा से, वो भी बंगस वैली पहुँचता है, मगर वहाँ से थोड़ा सा कुछ रूट डिफरेंट है, उस रास्ते से मैं गया नहीं हूँ। जो पहला वाला रास्ता है जो स्टार्टिंग में आता है हंदवारा से पहले ही हल्का सा, तो वो गाड़ी के लिए अच्छा रास्ता है, और वो रास्ता बना हुआ है अच्छा, उससे आप सीधे बंगस पहुंच जाओगे, और वहाँ से नज़ारे भी अच्छे। तो ये जो दूसरा वाला रास्ता है इसके एंड पे ऑफ रोड है थोड़ा सा हल्का सा। तो मैं ट्राई करूँगा यहीं से बंगस जाने की, नहीं तो वापस आके मुझे पहले वाले रास्ते से जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से हमारा थोड़ा सा सीनिक व्यू है, तो मैं वहीं पे टाइम स्पेंड करूँगा हल्का हल्का। अब देखते हैं क्या सीन रहेगा यहाँ से। तो आगे यहाँ पे चेक पॉइंट है 2-4, देखते हैं क्या रहेगा हमारा सीन। टेरेन चेंज हो रही है धीरे धीरे अब, और वी आर ऑलमोस्ट नियर द बंगस वैली। 10-12 किलोमीटर है यहाँ से बीच में एक रिजर्वायर भी आता है। और जितना मुझे याद है लास्ट टाइम मैं जब आया था तो यहाँ पे रिजर्वायर के पास ल्यूपिन्स भी है। जिस रिजर्वायर के बारे में आपको बता रहा था मैं, वो ये एक प्यारी सी छोटी सी लेक जैसी लगती है यहाँ पे। यहाँ की जो लोकल्स है वो पिकनिक वगैरह मनाने आते हैं, और हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो हम यहाँ से निकलते हैं, हम वहाँ पर बंगस की तरफ जाने की ट्राई करेंगे, बारिश ना हो तेज़ बस। तो जैसा मुझे याद था ल्यूपिन्स तो हैं यहाँ पे, मगर बहुत कम है, ये ना के बराबर है। जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आया था तो अच्छे खासे ल्यूपिन्स थे, पर आई डोंट नो किस वजह से, मगर ये हो गए हैं ख़त्म।
लास्ट टाइम यहाँ से मैं वापस चला गया था कि मैंने नई नई बाइक चलानी सीखी थी, तो मैंने यहाँ से आगे जाना सही नहीं समझा। पर कंपेरेटिवली उस दिन से रास्ता बेटर भी है अभी तक तो। अगर आप एरिया चेक करो यार, क्या ब्यूटीफुल एरिया। यहाँ से आप अपनी रेगुलर गाड़ी लेके तो नहीं आ सकते। इफ यू हैव 4x4 मे बी यू कैन ट्राई, क्योंकि मुझे पता नहीं अभी रोज़ रास्ते का हाल क्या है यहाँ पे। हाँ, पिछली बार से तो मैं बहुत आगे आ गया हूँ। पता नहीं आपको वीडियो में लग रहा है कि नहीं, पर ये बहुत ही स्टीप क्लाइंब है, अच्छा खासा स्टीप है। ओह, छोटू बंगस कितना अभी? हाँ, थोड़ा सा है। So people, welcome to the beautiful Bangas Valley. Here we are at Bangas. So मैं जिस रास्ते से आया हूँ, it's not the main route, क्योंकि आप देख सकते हो मेन रास्ता नीचे से है और मैं कुछ ऊपर से आ रहा हूँ। ये कुछ अलग रास्ता है। हाँ, और जो भी है, we are finally at Bangas. Oh, crazy valley भाई। सो पिछले 1 साल से मेरा प्लान था यहाँ आने का, बंगस का। और फिर विंटर्स आ गए, विंटर्स में तो आ नहीं सकते। उसके बाद समर्स में भी कुछ टाइम के लिए रास्ता बंद ही रहता है। उसके बाद थोड़ा सा वो पहलगाम वगैरह वो सारी चीज़ें हो गई, तो उसकी वजह से तो यहाँ आना बिल्कुल ही अलाउड नहीं था। अभी भी मुझे नहीं पता कि परमिशन है कि नहीं, क्योंकि मैं जिस रास्ते से आया वो मेन रोड नहीं है आई थिंक। मैं तो गूगल मैप्स के हिसाब से आया, मगर मुझे रास्ते में कुछ पुलिस वगैरह नहीं मिली। ओह भाई, क्रेजी लोकेशन है। सो आफ्टर थोड़ा सा एडवेंचर, थोड़ा सा ऑफ रोड, वी रीच द बंगस वैली हिमालयन 450 के साथ। ये है कुछ खूबसूरत नज़ारे बंगस वैली के। वहाँ ऊपर से मैं आया ऑफ रोड करते हुए। असली जो रास्ता है वो ये जाता है, पर थोड़े से बादल आ रहे। हाँ मैन, पिछले 1 साल से मैं प्लान कर रहा था बाइक पे आने का, जो मैंने आपको बताया। आखिरकार इतने टाइम बाद। और सोलो क्यों? क्योंकि कभी कभी ना मन करता है थोड़ा शांति का। और यहाँ मेरे बगैर कोई भी नहीं है इस टाइम पे। आप नीचे वहाँ पे भेड़ वगैरह हैं और बकरवाल, और बाकी यहाँ पे पब्लिक तो बिल्कुल नहीं है। तो हम काम करेंगे, हम यहाँ से
वहाँ जहाँ पे वो हट्स वगैरह दिख रहे हैं वहाँ तक थोड़ा सा राइड करेंगे और हम निकलेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे बारिश हुई तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि रास्ता ख़राब है। सो मैं कुछ फ़ोटो क्लिक्स करता हूँ और हम निकलते हैं यहाँ से। तो प्लान हो चुका है चेंज थोड़ा सा। मैं यहाँ अंकल जी एक से बात कर रहा था, तो अंकल जी ने बताया कि अगर आप यहाँ से सीधे जाओगे तो आप यहाँ से भी कुपवारा जा सकते हो। सो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना पूरा व्यू एंजॉय करते हुए सीधे यहीं से कुपवारा चला जाऊँ। और ये व्यू तो है ही आपके सामने। हाँ हाँ हाँ, यहाँ से 24 किलोमीटर दूर दिखा रहा है चौकीबल, जहाँ से फिर जहाँ पे मार्केट मिलेगी वहाँ पे कुछ खाएंगे चाहेंगे और वहाँ से फिर हम नीचे उतरेंगे कुपवारा की तरफ, कुपवारा से हम हंदवारा और फिर अपने घर की तरफ। आप धीरे धीरे थोड़ा सी आएंगे, मज़े लो। ओह भाई क्रेज़ी, क्या सीन है भाई, क्या सीन है, क्रेज़ी सीन है भाई। तो मुझे लगता है ये बंगस का एंड है, ये जो दूसरा साइड से मैं एंड पे पहुंच गया हूँ। दिस इज़ द एंड फॉर बंगस फॉर यू। थोड़ा सा नीचे जाके वहाँ पे लोग वगैरह हैं, उनसे भी पूछेंगे क्या सीन है यहाँ का, उनको कैसी लगी ये जगह। तो मैं उस रूट से वापस जाने की तैयारी कर रहा था, वहाँ से भी कुपवाड़ा पहुँचते हैं, पर इन्होंने मुझे मना कर दिया, कहा कि नहीं जिस रूट से आए हो उसी रूट से वापस चले जाओ, ये वाला रास्ता अभी बंद है। तो मैं वहीं करने जा रहा हूँ, मैं जिस रूट से आया था उसी रास्ते से वापस जा रहा हूँ। बंगस में इस वक्त टूरिस्ट है नहीं, तो जो मुझे मिले बंदे इनके हिसाब से कि इस वक्त अलाउ भी नहीं कर रहे। तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे कहीं पे रोका नहीं, क्योंकि मुझे रास्ते में कुछ मिला नहीं पुलिस वगैरह। तो आप अगर आप यहाँ बंगस आना चाहें तो आप पहले से प्लान करके अच्छे से परमिशन वगैरह अगर आपको बनानी पड़े तो परमिशन बना के फिर आए, ताकि क्योंकि ये दूर सफ़र है, फिर आप यहाँ पहुँचोगे और फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये भी एक वजह थी कि मैं सोलो आया, कि मैं अगर यहाँ पे ना भी पहुँचूँ क्योंकि तो मैं उतना डिसअपॉइंट नहीं हुआ, क्योंकि मैं पहले से एंटिसिपेट करके था कि मे भी मुझे ना छोड़े वहाँ पे। बट किस्मत अच्छी थी, मैं पहुँच गया और बंगस के कुछ नज़ारे देख लिए। तो अब मैं निकलता हूँ यहाँ से और अब मैं पहुँचता हूँ सीधे उसी जगह पे जहाँ से मैं यहाँ की तरफ आया था। पर यार जगह चेक करो यार आप, क्या ही अमेजिंग, क्या ही अमेजिंग जगह है। और यहाँ से भी बहुत आगे जग जाती है आपकी वैली ना, और यहाँ से भी वहाँ, मैं वहाँ से उतरा तो मैं वहीं से वापस निकलूँगा। ओह क्रेज़ी भाई क्रेज़ी। तो हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है, हम रिस्क नहीं लेंगे। मैं अपना रेनकोट पहन लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे कभी भी तेज़ बारिश भी हो सकती है। वैसे होगी नहीं, लग नहीं रहा मुझे, बट फिर भी फॉर सेफ्टी हम अपना रेनकोट पहन लेते हैं और यहाँ से निकलेंगे। हाँ, तो अभी मैं पढ़ रहा था तो बंगस वैली का ऑल्टीट्यूड ऑलमोस्ट 10,000 फीट है, जो अच्छा खासा ऊपर है सी लेवल से, और ग्रीनरी भी अच्छी खासी है यहाँ पे। इट्स अ गुड फैक्ट नो यार। सो सेइंग गुड बाय टू द ब्यूटीफुल बंगस वैली, इट वॉज अ गुड ट्रिप। तो हम यहाँ से आए थे, हम यहीं से वापस निकलेंगे। हाँ, दैट्स बंगस फॉर यू गाइस। ओके, सो क्योंकि बारिश हो रही है यहाँ से चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट क्योंकि उन्होंने बोला जहाँ से आए हो वहीं से वापस जाना, सो वी आर गोइंग टू डू दैट। भाई बस तुम व्यूज़ चेक करो यार, यहाँ से क्या आ रहे हैं। बारिश हो रही है मगर क्या नज़ारे हैं नीचे के।
ये देखो भाई नज़ारे। ओह, यहाँ से बारिश, वहाँ से धूप, क्रेजी सीन हो रहा पूरा। डिक्लाइन चेक करो यार। ओह, चढ़ते हुए भी स्टीप लग रहा था, पर उतरते हुए ज़्यादा स्टीप लग रहा है। सो बारिश तक तो ठीक था, अब ओले गिरने स्टार्ट हो गए हल्के हल्के। हाँ, ये स्प्रे की यार, ये बढ़ ना जाए। ओह, सो वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द ब्यूटीफुल रोड। इस रास्ते पे हम चल रहे थे, इस रास्ते ने हमें बंगस दिखाया और इसी रास्ते से हम वापस घर जा रहे हैं। तो एक लास्ट में एक छोटी सी वाटर क्रॉसिंग है और हमारा ये रास्ता हो जाएगा ख़त्म। और उसके बाद हम पहुंचेंगे आफ्टर 20 मिनट्स हंदवारा तक। तो जो मैं वो वाटर क्रॉसिंग कह रहा था आपको, वो उस रास्ते से हम गए ही नहीं। मुझे सीधा सीधा रास्ता दिखा तो मैं सीधा चल गया। मुझे पता है नहीं, पर डायरेक्शनल इंस्टिंक्ट्स कह रहे हैं मेरे कि वी आर ऑन द राइट रोड। कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। कहाँ मैं ऊपर था तो बारिश से भीग रहा था, कहाँ यहाँ नीचे सूखा पड़ा हुआ है। तो भाई ऊपर से जो रेनकोट लगा है इसकी वजह से ना अंदर से गर्मी होने लगती है। सो मेरी राइड अब ख़त्म होने को आ रही है। इसके बाद हमारा हाईवे आ जाएगा और मैं पहुंच के घर की तरफ निकलूँगा। ये अपनी बाइक की कुछ हालत। तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि बंगस अभी अवेलेबल है नहीं पब्लिक के लिए। मैं क्योंकि कुछ ऑफ रोड रास्ते ढूंढ रहा था, उसी वजह से मैं बंगस पहुंच गया। तो वहाँ पहुंच के मुझे पता चला कि अभी है नहीं अवेलेबल कुछ। वहाँ पे मैंने कुछ लोकल्स देखे, बहुत कम, बट मुझे लगता है इसके लिए कुछ परमिशन वगैरह चाहिए होगी आपको यहाँ पुलिस स्टेशन से लोकल। और यहाँ आने से पहले एक बार आप कंफर्म कर लेना। और बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, जब भी आपको मौका मिले तो ज़रूर आए। तो इंशाल्लाह हम अगली बार मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।